की न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कतर की, जहां पर 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाई गई है। कतर से भारतीयों को लाने की मुहिम। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा क्यों? कतर का फैसला सिर्फ एक साजिश। कतर से कब लाए जाएंगे भारतीय? तो कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आने के बाद से पूरा देश हैरान हो चुका है। देखिए, जी न्यूज आज से कतर से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मुहिम शुरू कर रहा है और इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है। भारत सरकार का कहना है कि कतर से इस मामले पर बात करेंगे, जो कानूनी मदद होगी वो देंगे। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और हमारा सवाल ये है, देखिए जी न्यूज ने इस मुहिम की आज से शुरुआत की और हमारा सवाल ये है कि आखिर कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें कैसे बचाया जाएगा, उन्हें कैसे सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। देखिए, लगातार कतर में देखिए पिछले साल से ये भारतीय जो है वो वहीं पर मौजूद हैं और गिरफ्तारी में हैं और 8 भारतीय जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, इन्हें मौत की सजा यहाँ पर हुई है। और ऐसे में अब लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमला कर रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि वापस इन भारतीयों को लाने के लिए क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है। तो कतर से कब लाए जाएंगे भारतीय वापस अपने मुल्क, आपको बताएं इस पर देश भर में सियासत तेज है। केंद्र से दखल की मांग है, साथ ही इस मामले पर देश भर में सियासत तो शुरू होगी। 8 भारतीयों को मौत की सजा का ऐलान और निशाने पर चुकी भारतीय, लिहाजा जी न्यूज ने इस मुहिम की शुरुआत की है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, कतर से भारतीयों की वापसी कब हो पाएगी? तो कई ऐसे सवाल हैं जब उठ रहे हैं, वो एक एक करके सवाल हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कतर से भारतीयों की वापसी कब होगी। कतर में देखिए 8 भारतीयों को फांसी की सजा हुई है। 2022 से कतर की जेल में बंद है ये भारतीय। फिलहाल आरोप जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जो एलिगेशंस लगाए हैं उनको भी सार्वजनिक नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए गए वो सारे आरोप जो लगाए गए इन 8 भारतीयों पर। विदेश मंत्रालय ने अपनी कड़ा जो ऐतराज है इस पर जाहिर किया है। कतर से भारतीयों की वापसी का इस मुहिम की शुरुआत जी न्यूज से आज से कर दी है। जो कतर की एक कोर्ट है उसने 8 भारतीयों को मौत की सजा का ऐलान किया और इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। तो कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी और इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। खास बात यह है कि कतर ने इन भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया अब तक। आठ भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दलों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले भारत सरकार ने कतर की सरकार से अपील की थी कि वो भारत के इन नागरिकों पर दया दिखाए और उन्हें छोड़ दे। दरअसल ये भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। सभी भारतीय कतर की अल दहरा कंपनी में काम करते थे। इस बीच पूरे मामले में देश में सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। उन आरोपों के लिए जवाबदेह ठहराया गया है जिन्हें कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक भी नहीं किया। हमारी सरकार को उनकी रिहाई के लिए सभी विकल्प तलाशने चाहिए। फिलहाल कतर की अदालत के फैसले पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है। भारत कतर के सामने भी इस मुद्दे को उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। प्रणय उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हमारे साथ। जितने भी आरोप इन 8 भारतीयों पर लगाए गए हैं कतर द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में अभी आरोप नहीं आए हैं। विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, परिवार के साथ हम संपर्क में हैं और लीगल ऑप्शंस को भी तलाशा जा रहा है। कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस है, अगर आप बता पाए बेहतर तरीके से। देखिए निधि, ये करीब 1 साल से ज्यादा का पुराना मामला है। अगस्त 2022 में इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था कतर के अंदर और उसके बाद से इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा गया था। मार्च 2023 में इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसेस है अदालत के अंदर वो शुरू हुई थी और करीब 4 हियरिंग के बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। बेहद बड़ी खबर इस लिहाज से है ये क्योंकि एक साथ 8 भारतीयों को कतर के अंदर सजाए मौत सुनाया जाना, और वो भी तब जबकि आरोप क्या है, किस तरीके से है, कितनी उनकी ग्रेविटी है, उसके बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान कतर सरकार की तरफ से नहीं जाहिर किया गया है। कथित तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनका खंडन अभी तक नहीं हुआ है कतर सरकार की तरफ से, इसमें कथित तौर पर जासूसी की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये सब कथित है। इसके अंदर कोई भी आधिकारिक बयान न तो भारत सरकार की तरफ से आया है न कतर सरकार की तरफ से आया है। जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है क्योंकि विदेश मंत्रालय में खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर 7 दिसंबर 2022 को ये बयान दिया था कि इसको प्राथमिकता से लिया जा रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन भारतीयों के साथ में फेयर ट्रायल हो, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो। लेकिन उसके बाद जो सामने आया है वो बेहद झटका देने वाला है भारत के लिए। अब भारत के पास जो लीगल विकल्प है, इससे पहले परिवारजन जो है इन लोगों के, वो क्योंकि ये पूर्व सैनिक है, ये परिवारजन जो है वो कतर के अमीर के सामने जो मर्सी पिटिशन है वो फाइल कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में जो कतर का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर कोर्ट ऑफ अपील जो हायर कोर्ट है उसमें जाने का विकल्प भारत के पास में है, और भारत चूंकि लीगल एक्सेस और या कहा जाए काउंसलर एक्सेस हासिल करता रहा है इन लोगों के लिए, काउंसलर एड या लीगल एड जो है मदद वो मुहैया करा रहा है। और इसके साथ साथ वहां पर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स या राजनीतिक चैनल से चर्चा का जो विकल्प है वो भी हमेशा उपलब्ध रहता है ऐसे किसी मामले के अंदर, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके का ये संवेदनशील मामला है, दोनों सरकारें बिल्कुल प्रणय, काफी संवेदनशील ये मामला है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की सियासत यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी काफी प्रेशर होगा। देखिए स्वाभाविक रूप से चूंकि 8 भारतीयों का मामला है, बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं है, इस मामले में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, कतर सरकार नहीं बोल रही, विपक्ष इस मामले के ऊपर सवाल पूछेगा, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और इससे पहले विपक्ष ही नहीं, सरकार के अपने जो सहयोगी दल रहे हैं या सदन के अंदर कई लोगों की इस मामले को लेकर चिंता रही है। और राज्यसभा में बीजेडी के सांसद ने दिसंबर के अंदर ये मामला उठाया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया था। तो अगर आप देखिए तो इसको लेकर काफी दिन से ये मसला चल रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो भी विदेश मंत्रालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार कई जगह अपील करते रहे हैं। इस मामले को प्राथमिकता से सरकार में भी लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लगातार जो भारत का जो दूतावास है कतर के अंदर वो इस मामले को फॉलो कर रहा है। जो उस समय के जो पहले राजदूत थे दीपक मित्तल वो फॉलो करते रहे, अब विपुल कुमार जो है फॉलो कर रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को। लेकिन जिस तरीके से कतर ने ये सजा सुनाई है वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई जो आरोप हैं वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये जिसे ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, अगर आरोप या कितने बड़े हैं कि उनको सजाए मौत दी जा रही है तो कम से कम ये बताया जाए क्या ग्रेविटी है और क्या 8 व्यक्ति एक साथ एक बराबर के जिम्मेदार हो सकते हैं क्या, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। एक ग्रेडेड फैलेनी होती है, यानी ये जो दोष होते हैं, दोष की का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग लोगों में होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स में नॉर्मली इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। जी न्यूज ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसपे पूरा हिंदुस्तान जल्द जुड़ने जा रहा है और कुछ सवालों से सरोकार इस खबर का है। हम आपको वो 6 सवाल दिखाएंगे। प्रणय उपाध्याय, हम लौटेंगे आपके पास लगातार अपडेट्स के लिए। फिलहाल जो बड़े सवाल हैं इस खबर के साथ जुड़े वो सवाल हम फ्लैश कर रहे हैं। पहला सवाल कतर से, ये भारतीय वापस कब लाए जाएंगे, ये पहला बड़ा सवाल आपके सामने। और इसके साथ ही देखिए सवाल ये भी उठता है कि इजराइल का बदला भारत से कैसे लेगा कतर, ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है। तो क्योंकि देखिए कतर के खिलाफ हल्ला बोल कब, ये तीसरा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और चौथा सवाल आपके सामने जिसपे हम सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकियों पर रहम और भारतीयों पर सितम आखिरकार क्यों। पांचवा सवाल आपके सामने अब होगा जिसपे हम पूछ रहे हैं, जी न्यूज पूछ रहा है, कतर का फैसला सिर्फ एक साजिश तो नहीं, क्योंकि जो भी आरोप लगाए वो पब्लिक डोमेन में अभी तक आए नहीं है। और छठा सवाल, कतर के आतंकवाद प्रेम का हिसाब कब होगा।